पढ़ाई करते समय आप लोग स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हो? बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ मैं। Main thing is I do bowling, and when I get bored of it, I do batting. अब हम खेलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम। I stay calm. A piece of paper can't decide my future. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। I'm not an exam warrior, I'm an exam warrior. How do you guys see Prime Minister Modi in your life? As an understanding personality for our students. First ever PM who listens to student in Pariksha Pe Charcha. A person who is willing to listen to our problems without criticism. हर एक को हर चीज नहीं आती, लेकिन हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, उसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। पीपीसी का 9th एडिशन आ चुका है और एग्जाम का स्ट्रेस कैसे पता चलेगा जब तक बच्चों से बात नहीं करेंगे। इसीलिए हम आ गए हैं आज बच्चों से इंटरैक्ट करने एंड जानने कि एग्जाम वॉरियर्स कहीं वॉरियर्स तो नहीं बन रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो किस किस को यहाँ पे पीपीसी के बारे में पता है? रेज योर हैंड्स। एंड पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एब्सोल्युटली। तो पीपीसी में कौन आता है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। एग्जाम से किस किस को डर लगता है? एवरीबडी, हर किसी को। ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ एग्जाम्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिलिजेंटली पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और एग्ज़ाम वॉरियर बनने की जगह एग्ज़ाम वॉरियर बन चुके हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो पढ़ते समय आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है? ऐसा कौन सा पेपर है? कौन सा? No. कोई सा भी नहीं। वेरी गुड। अनदर वॉरियर वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स सबसे ज़्यादा डर लगता यस है। मैम। Chemistry. केमिस्ट्री। Maths. मैथ्स में सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओके। आई हैव Chemistry. ओके फिजिक्स, ओके केमिस्ट्री। chemistry. Okay, so we have a lot of physics and chemistry and maths. बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पढ़ाई करते समय आप लोग स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हो? रेज योर हैंड्स। डू यू हैव पीपल? ओके, वी हैव समवन हियर। Quick 10-minute break. क्विक 10 minutes break. सॉन्ग सुनती हूँ। सॉन्ग सुन लेते हो। Listen to music. You listen to Music. music. Okay. I perform breathing exercises. बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ मैम। बॉक्सिंग प्रैक्टिस एग्जाम में? एग्जाम के बाद हाँ स्ट्रेस रिलीज होता है मेरा। रिलीज हो जाता है। पेरेंट्स या फ्रेंड्स से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। I usually walk outside. Walk. You take a walk. I make sketches. You make sketches. Yes. That's very good. I listen to music. You listen to music. You? I play football. Okay. मैं साइकिल चलाता हूँ। साइकिल चला लेते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं जो ये बच्चे यूज़ करते हैं एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करने के लिए। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई स्केचेस बनाता है, और कोई कुछ करता है डिफरेंट। यस, आई सिंग सॉन्ग्स। ओके, यू सिंग सॉन्ग्स, वेरी नाइस। सो वी हैव हिडन टैलेंट्स हियर अमंग द स्टूडेंट्स। Meditation and power nap. अपने आइडल को सुनता हूँ और जो भी उनका मतलब उन्होंने किया है प्रेशर में उनको याद करके और फिर आगे बढ़ता हूँ। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। When I was in school, I used to think कि एग्ज़ाम ख़त्म होंगे ना तो सबसे पहले ये करूँगी, एग्ज़ाम ख़त्म होंगे ना तो सबसे पहले ये काम करूँगी। तो any of the people here जिन्होंने लिस्ट बना रखी है या सोच रखा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे? Yes? Friends के साथ बाहर जाना. Friends के साथ बाहर जाएंगे, okay? I spend time with my parents and siblings. Okay. पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाना। I do crochet. I want to watch all the movies I've been. Digital illustrations or design.
I read my fantasy or fiction books which I have kept on hold during the exams. I play indoor games. Playing cricket with friends. How do you guys see Prime Minister Modi in your life? What role is he playing in your life? Yes? As an idol. As an understanding personality for our students. Greatest PM ever have India. First ever PM who listens to student in Pariksha Pe Charcha. Experienced person जो अपने experience हमें guide कर रहे हैं. As a motivator, He grew from nothing to something. An experienced advisor. A person who is willing to listen to our problems without criticism. A person who has scientific temperament and a logical understanding. As a person who maintains good relationship between our and foreign countries. as a mentor who helps us to tackle the stress in exam. बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अब एग्जाम्स के स्ट्रेस की, एग्जाम से डील करने की सारी बातें कर ली हैं मैंने आप लोगों से। तो अब थोड़ा सा हिडन टैलेंट भी देख सकते हैं क्या हम? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शत श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे, पर दुख के उपकार करे कोई मन अभिमान ना जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। उसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अब हम खेलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। बट द ट्विस्ट इज कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में जब आप आंसर करेंगे, नंबर 1 जो भी टीम पहले आंसर करेगी दे हैव टू रेज देयर हैंड्स, देन आई विल पिक द पर्सन, हुएवर पर्सन कम्स फॉरवर्ड, व्हाटएवर योर आंसर इज गोइंग टू बी, आप उसको एनैक्ट भी करेंगे। सो इफ यू आर सेइंग रनिंग, यू हैव टू शो मी हाउ यू रन। इफ यू आर सेइंग सिंगिंग, you have to show me how you sing. Okay? Are we ready? Rules are clear. Team A, Team B. So let's play. First, जब एग्जाम स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले मैं डैश करता हूँ या करती हूँ। Okay? She was the first one. मैं गाने सुनती हूँ। Okay. Team 1 point. Next. अगर पेपर टफ लगता है तो मैं Before one day, I play cricket with my friends. Basically, my main thing is I do bowling, and when I get bored of it, I do batting. Okay, very good, very nicely presented. अगर एग्जाम में मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा होता तो मैं डैश करता हूँ, करती हूँ। क्वेश्चन में वर्ड्स देखने के बाद शुरू होती है मेरी खुद की क्रिएटिविटी। एक वर्ड्स अगर उससे मैच मिल जाता है तो मैं उससे उसके 4 समास के वर्ड्स निकाल के फिर मैं उसे आंसर करता हूँ अपने स्टाइल में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम स्ट्रेस से ब्रेक लेने का मेरा वॉरियर मूव डैश है। ओके, शी गोज आई टेक अ वॉक, यू टेक अ वॉक। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ और टाइम बहुत कम बचा है और सवाल काफ़ी सारे, तो मैं
डैश करता हूँ करती हूँ। एग्जाम के बीच जो चीज मुझे सबसे ज्यादा काम रखती है वो है Drinking water, बीच में water. Take a deep breath and do my paper. मेरा एग्जाम सीक्रेट वॉरियर मूव डैश है। All is well, all is well. सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। My secret plan is I stay calm. जब मुझे एग्जाम्स के टाइम लगता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी या नहीं हो पा रही है तो मैं डैश करता हूँ करती हूँ। A piece of paper can't decide my future. Ma'am, I'm not an exam warrior, I'm an exam warrior. तो उनसे एक सवाल या एक कोई बात क्या करना चाहेंगी? मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जैसे हम सोशल मीडिया का अब इतना ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यूट्यूब वीडियोस की तरफ से हम लोग क्वेश्चंस अपना पढ़ सकते हैं, बट उसके साथ साथ हमारी जैसे ही इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती है हम उसको ऑन कर देते हैं। सो हम इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को डिजिटल डिसिप्लिन में कैसे चेंज करें, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा पीएम मोदी जी से यही क्वेश्चन होगा कि हम अपने कैसे जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे स्पोर्ट्स वगैरह को हम अपने स्टडीज़ के साथ कैसे मैनेज करें और कैसे इनको भी हम आगे बढ़ाएं। उनके टाइम पे हम जैसे स्टूडेंट थे वो अपने टाइम पे रूट लर्निंग को बढ़ावा न देकर कौशल विकास और विकास पे मतलब जो हमने सीखा उसको कैसे सीखते थे। एग्ज़ाम टाइम में कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे रिवीजन करना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में। Those who like it stay here, those who don't run away, run for life. Okay? Maths period. फिजिक्स लैब के प्रैक्टिकल्स। पीटी पीरियड। एनुअल डे के लिए स्कूल जल्दी आना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गेम्स के पीरियड में कोई और सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट होना। छुट्टी वाले दिन स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस होना। Stay tuned with MyGov for more updates and insights.